एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उनके जीवन में बहुत सुख थे। राज्य का कामकाज बड़े ही ऐशो आराम से चल रहा था। राज्य के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रभाव बहुत अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसके एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड ने नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन सिंह की बातें को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगती हैं। नंदन सिंह बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था, जो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे और उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वह कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती ही समझता था। आए दिन उसका प्रकोप जनता पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत ही कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार से सभी दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं, कहते हैं कि आप मत रखें वरना प्रजा निस्सहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधागुप्त के आश्रम में भेज दीजिए। सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरु जी के आश्रम में भेज दिया। अगले दिन राजा ने अपने पुत्र के साथ गुरु जी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु राधागुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बातें कही। जिन्हें राजा को आश्वासन दिया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई। वे हर्ष और अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया। इसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उससे कहा कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी। भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना ही पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी। शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगनी शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल में महत्व समझ में आने लगा। करीब 1 महीने बाद नंदन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसे व्यवहार से बहुत से परिवर्तन आए। वह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधागुप्त जी भी समझ गए थे। राधागुप्त जी ने नंदन को वह सवेरे सैर पर चलने को कहा। वो सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। जी ने नंदन से कहा कि तुम खुद बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग में से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरुजी के सामने रख दिए। गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। नंदन वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने दिया। कहा, बताओ कैसा लगता है गुलाब के अंदर। ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। गुरुजी उसे नीम के पत्ते
चखकर उसके बारे में कहने को कहा। ऐसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए। उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसको बहुत ही निंदा की और जतर कतर पानी ढूंढने लगा। नंदन की इस दशा को देखकर गुरुजी भी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी को हंसने का कारण पूछा। गुरुजी ने उससे कहा, जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें कड़वी लगी। तुमने उसे थूक दिया, तुमने उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने नंदन को समझाया, प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी उनके गुण होते हैं, उसकी प्रशंसा करती है। तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनकी प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ प्रशंसा होती है जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। वो सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती है। वो अपने महल लौट जाता है, में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि गुरु की सीख ने नंदन का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार से न्याय प्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें गुण होंगे, लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।